नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों मैं आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, बस कुछ 15-20 साल पुरानी बात है। हमारे देश में लोग जो है वो काफी समझदार हुआ करते थे और इन्हीं समझदार लोगों की जो औलादें होती थी वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती थी। कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई सीए बनना चाहता था, कोई सीएस बनना चाहता था, कोई एनडीए क्रैक करना चाहता था, कोई इंडियन आर्मी में जाना चाहता था, कोई पायलट बनना चाहता था, तो कोई एक्टर बनना चाहता था। लेकिन आज का जो दौर है यानी कि इंस्टाग्राम का जो दौर है, उसमें जो औलादें हैं वो कॉकरोच बनना चाहती हैं, चूतिया बनना चाहती हैं। और इस बात का बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच जनता पार्टी। भाई साहब आप देखिए, लोगों में होड़ मची है। वो लोग जो कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आता है तो सबसे पहले लेने पहुंच जाते हैं, खुद को कूल दिखाने के लिए, खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए, खुद को एजुकेटेड दिखाने के लिए। लेकिन हकीकत में ये लोग इतने बड़े वाले गंवार और चूतिए हैं कि ये लोग एक अंधी भेड़ चाल में शामिल हो गए हैं, जहां पर इन्हें लग रहा है कि सोशल मीडिया पर एक पेज बना करके ये लोग देश में कोई बदलाव लेकर के आ पाएंगे, जबकि हकीकत में ये कुछ और नहीं, बस एक प्यादे बन करके रह गए हैं। और इन प्यादों को कंट्रोल कर रहा है वो दिल्ली का कंजरवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। इनफैक्ट अगर आपके सामने मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वाले अंदाज में कुछ चीजें रखूं तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको मैं लेकर के चलता हूं 2011-2012 में। इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूं कि कैसे दुनिया को चूतिया बनाया था केजरीवाल ने। अन्ना हजारे को अच्छा सा गन्ना देकर के कैसे ये पॉलिटिक्स में आता है, अपने बीवी बच्चों की झूठी कस्में खाता है। हम सबने देखा है कि कैसे केजरीवाल ने अर्नब के साथ बैठ करके झूठी कस्में खाई थी कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, मैं तो भैया पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूं, बीवी बच्चों की कसम खा रहा हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। लेकिन कैसे उसने यू टर्न मारा। और फिर उसके बाद हमने देखी केजरीवाल और उसके 40 चोरों की जबरदस्त वाली नौटंकी। दिल्ली का कोई भी गली मोहल्ला नुक्कड़ सड़क चौराहा इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर जगह सिर्फ नौटंकी और सिर्फ नौटंकी। और यही केजरीवाल जो कि पहले ऑफलाइन यानी कि ग्राउंड लेवल पर नौटंकी करा करता था, इसी केजरीवाल ने अच्छे से भांप लिया कि भैया आज का जो दौर है वो इंस्टाग्राम का दौर है, और आज के दौर में अगर इंस्टाग्राम पर नौटंकी ना करी तो भैया आपने क्या ही करा। और इसलिए केजरीवाल ने विदेश में बैठे अपने जो चमगादड़ हैं उन्हें इकट्ठा करा, उन्हें कुछ इनपुट दिए, थोड़ा सा फंड वगैरह दिया, और फिर उन चमगादड़ों ने जो कि भारत में रहते भी नहीं है लेकिन उन्हें भारत की बहुत ज्यादा फिक्र है, कोई जर्मनी में रहता है, कोई यूएस में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई कनाडा में रहता है, इन लोगों ने भाई साहब आनन फानन में इंस्टाग्राम पर एक कॉकरोच पंथी करी और उस कॉकरोच पंथी को हाइप दिलवाने के लिए लगा दिए तमाम तरह के बोर्ड्स। और इसके बाद इन लोगों ने हायर करा उन लोगों को जो कि 2-2 रुपए 5-5 रुपए में अपना जमीर बेच देते हैं, जो कि बांग्लादेश में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया। कहने का मतलब है कि वो लोग जिनका भारत से कहीं कोई सरोकार नहीं है, जिनके पास भारत का पासपोर्ट भी नहीं है, जो भारत के नागरिक भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को भारत की बहुत ज्यादा चिंता है। और इसी चिंता की वजह से ये लोग सी फॉर कॉकरोच बनने पर आमादा हो जाते हैं। अब सी फॉर कॉकरोच बने या सी फॉर चूतिया बने, ये आप लोग खुद तय कर लीजिएगा, क्योंकि वो लोग जो कि भारत में रहते ही नहीं है, जिनके पास भारत में वोट करने का कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि अगर हम इंस्टाग्राम पर एक पेज को फॉलो करेंगे तो दोस्तों उससे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों मनीष कुछ ठुल्लों को हायर कर दे, फिर उस ऐप का प्रमोशन कर दे जहां पर ये मनीष सिसोदिया नाम का जो टकला है, और फिर अपने मालिक कहिए या फिर पार्टनर इन क्राइम यानी कि केजरीवाल का ऑर्डर फॉलो करने के लिए ये मनीष सिसोदिया खुल करके मैदान में कूद पड़ता है और ओपनली कहीं ना कहीं साबित कर देता है कि कॉकरोच पार्टी कुछ और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का दूसरा रूप है। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एक जो सांप होता है ना, वो समय के साथ अपनी केंचुली उतार देता है, फिर अपनी नई काया को धारण कर लेता है, उसी तरह ये कॉकरोच पार्टी कुछ और नहीं, आम आदमी पार्टी का दूसरा रूप है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है या फिर पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसी तरह से कॉकरोच पार्टी कुछ और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी 2.0 है, जहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर गली मोहल्ले में नौटंकी करती थी, ड्रामा करती थी। और उसी आम आदमी पार्टी का दूसरा रूप है ये सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसमें शामिल होने के लिए लोगों में ऐसी होड़ मची है कि भाई साहब पूछिए मत। लेकिन इस होड़ के चक्कर में ये लोग साबित कर रहे हैं कि इन लोगों में
रत्ती भर दिमाग नहीं है। ये लोग कितनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश किए जा चुके हैं, और इस सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग के बारे में आपको पहले से पहले मैंने आगाह भी किया है, मैंने बताया भी है कि कैसे 2014 के बाद से ही एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो खास तौर पर स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। और वो स्टूडेंट्स जो कि 13 से 16 साल की एज ग्रुप में रहते हैं, जिनमें वो मेच्योरिटी नहीं रहती है, वो उस मिट्टी की तरह रहते हैं जिसे आप किसी भी अंदाज में ढाल सकते हैं, किसी भी सांचे में आप उसे ढाल सकते हैं। उन 13 से 16 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं, उन्हें भर भर के एजुकेशन की आड़ में ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं केजरीवाल और उसके ठुल्ले, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, जो कभी एडुकेटर बनता है, कभी फैक्ट चेकर बनता है, कभी साइंटिस्ट बनता है, कभी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बनता है, कभी जर्नलिस्ट बनता है। हकीकत में कुछ और नहीं, ये लोग भर भर के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश कर रहे थे। और ये जो सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग की गई थी उन बच्चों की, उसके जो असर है वो आपको अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग, जिन्हें लग रहा है कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम बहुत कूल बन जाएंगे, इंस्टाग्राम पर एक पेज बना करके हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे भाई साहब, इंस्टाग्राम पर आप भले ही 100 मिलियन फॉलोअर लेकर के आ जाओ, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग है, ये जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिद्धू मूसावाला, जिसे कि मिलियंस की तादाद में लोग फॉलो किया करते थे, लेकिन वही सिद्धू मूसावाला जब पंजाब में चुनाव लड़ने उतरता है तो तकरीबन 60,000 से ज्यादा वोटों से हार जाता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सोशल मीडिया की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड है। रियल लाइफ में यानी कि ग्राउंड लेवल पर उसका कहीं कोई महत्व नहीं है। और अगर बात सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग की है, तो भाई क्या विराट कोहली को उसके फॉलोअर्स के हिसाब से हम लोग पीएम बना दें क्या? वैसे देखा जाए तो मिलियंस की तादाद में लोग सनी लियोनी को भी फॉलो करते हैं, तो क्या उसे आप पीएम बना देंगे या अपनी घरवाली बना लेंगे? हैं चूतियों। कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर आप बोट्स लगा करके या बाहरी मुल्कों के जो लोग हैं उन्हें हायर करके फैन फॉलोइंग तो इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन भाई साहब इंडिया में सत्ता बदलने के लिए आपको वोट डालने जाना पड़ता है। लेकिन वो लोग जिन्हें की देश की बहुत ज्यादा फिक्र है, वो खुद वोट डालने भारत में नहीं आते। वो लोग तो लंदन, अमेरिका में बैठे हुए हैं, और ऐसे ही ठुल्ले जो कि अमेरिका में बैठे हैं, वही ठुल्ले जो है वो ये पार्टी बना लेते हैं। लेकिन यही ठुल्ले जो कि देश के बाहर रहते हैं, जो कि देश में आकर के कभी कोई काम नहीं करते हैं, कभी कोई वोट नहीं देते हैं, लेकिन उन लोगों ने कुछ चूतियों को एक अंधी रेस में खड़ा कर दिया है। और ये जो अंधे चूतिए हैं या जो कॉकरोच हैं, इन्हें लग रहा है कि अगर हमारी फैन फॉलोइंग बीजेपी से ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग ना कोई गोल्ड मेडल हासिल कर लेंगे और हम मोदी को हरा देंगे। और मोदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ये लोग। और इनका मालिक है वो कंजरवाल, जो कि आए दिन जेंजी को भड़काने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। बार बार वो नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का एग्जाम्पल देता है कि देखो जी वहां की जेंजी ने सत्ता बदल दी, मुझे मेरे देश की जेंजी पर बहुत भरोसा है जी। जेंजी वालों, आपके नीट के पेपर लीक हो गए हैं, ऐसे शिक्षा मंत्रियों को आप हटा दीजिए, जेल में भेज दीजिए। लेकिन यही केजरीवाल कभी नहीं बोलेगा कि देखो जी जेंजी, हमारी पार्टी आम आदमी जो कि दावा करके आई थी, कलयुग मनीष, हमने क्या दावा करा था? हाँ, हमने दावा करा था कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी, लेकिन हमने सिक्योरिटी ली जी। हमने दावा करा था हम तो कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जिएंगे जी, लेकिन हमने शीश महल बना लिया जी। लेकिन नहीं, हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे, हम तो मोदी जी को हटाने के लिए जेन जी को सड़क पर खड़ा कर देंगे। खुद तो अपने आलीशान मकान में बैठेंगे, लंदन में बैठेंगे, अमेरिका में बैठेंगे, लेकिन जूते खिलाने के लिए जेन जी को खड़ा कर दिया है। और जूते खाने के लायक ही है ये जेन जी वाले, जिनमें आन का ना गान का, जिनमें 2 पैसे की अकल नहीं है, जो कि ऐसे ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इन लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। चाहे वो रेबिस कुमार हो, चाहे वो राठी हो, चाहे वो कोई नल्ला हो, या फिर केजरीवाल का दल्ला हो अभिजीत नाम का, जो कि अमेरिका में बैठ करके ये तिकड़म शुरू करता है और बोट्स लगा करके एक नया पेज बनाता है। और ये बंदा जो है वो कैसे लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है कि गाइस, अगर आप वाकई में बदलाव चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि भाई बीजेपी को अनफॉलो कर दे, बीजेपी को वोट ना दे। अबे बीजेपी को अनफॉलो करके तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? और मजे की बात देखिए मित्रों कि ये जो अभिजीत नाम का जो दल्ला है ना, ये जो पोस्ट कर रहा है कि भैया अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें कन्विंस करो कि बीजेपी को वोट ना दें, आप भी बीजेपी को फॉलो कर दो, उसी पोस्ट के नीचे इन्हीं का कोई जो चूतिया कॉकरोच है ना, वो आकर के पोस्ट करता, कमेंट करता है, अरे भाई इससे कुछ नहीं होगा, कत्लेआम मचा दो। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों का रियल इंटेंशन क्या है। ये लोग जो कि देश बचाने की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में गंद फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो मुद्दे की बात है, इन ब्रांडेड ज़ॉम्बीज को समझाए कौन? ये ब्रांडेड ज़ॉम्बीज जो कि दूसरों को गवार बोलते हैं, दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, हकीकत में इन लोगों के दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया है राठी रेबिस यूनिवर्सिटी ने कि इन लोगों ने अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस, अपने लॉजिकल थिंकिंग, सब कुछ केजरीवाल के चरणों में समर्पित कर दिया है। केजरीवाल अपने शीश महल में बैठ करके रिमोट से इन लोगों को ऑपरेट कर रहा है, और ये लपड़ झंडिस लोग जो हैं वो केजरी के हाथ की कठपुतली बने घूम रहे हैं। और
और केजरीवाल कितना बड़ा वाला फ्रॉड है, कितना बड़ा नौटंकीबाज है, ये तो आपने पहले भी देखा है। केजरीवाल बड़े बड़े दावे करके आया था, मैं शीला दीक्षित को जेल में भेज दूंगा, 300 पेज का एक सबूत है, फाइल है मेरे पास। कहां है वो सबूत? ना सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि पूरे देश की जनता को चूतिया बनाने के लिए केजरीवाल और उसके 40 चोर जो है वो जो कागज के गत्ते होते हैं ना उनकी तिजोरी बनाता है और फिर ढोंग करता है, देखो जी ये मोदी जी की तिजोरी है जी, हमने मोदी जी की तिजोरी फाड़ करके हमने काला धन निकाल लिया है जी। आ हा, खुद ही नकली तिजोरी बनाई, खुद ही उसे तोड़ दिया और क्लेम क्या कर रहा है कि देखो जी हमने भ्रष्टाचार पर लगाम कस दी है। जबकि केजरीवाल जो है वो कुछ और नहीं बल्कि वो भ्रष्टाचार का चलता फिरता नाम है। और इसी केजरीवाल का जो षड्यंत्र है उसके झांसे में फंस चुका है देश का यूथ, यानी कि जेनजी, जो कि अपनी लाइफ, अपना करियर सबको ताक में रख करके कॉकरोच बनने पर आमादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन वॉशिंग जो है वो किस हद तक की गई है हमारे देश की यूथ की। लेकिन हमारे देश का जो यूथ है वो अब भी नींद से नहीं जागना चाहता है। और ये जो सो कॉल्ड यूथ है ना, इस यूथ के जो पेरेंट्स हैं उनके कान पर भी कभी समय रहते जू नहीं रहेंगी। जो इन औलादों को थप्पड़ मारते, चप्पल फेंक के मारते, तो ये लोग थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिख लेते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, लेकिन नहीं, ये सो कॉल्ड यूथ जो है वो तो कॉकरोच बनने पर आमादा है। तो ये सब देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 2014 के बाद से केजरी और उसके 40 चोरों ने किस हद तक यूथ को ब्रेन वॉश करा है। और इस सब के लिए इन्होंने इस्तेमाल करा है एजुकेशन को, यानी कि शिक्षा को। पहले वो सिसोदिया को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है जी, फलाना ढिमकाना। और फिर सिसोदिया के बाद इन लोगों ने जर्मनी में बैठे अपने कुत्ते को एडुकेटर बना करके जमाने पर चिपका दिया। हम बार बार उस सो कॉल्ड एडुकेटर को एक्सपोज करते रहे, लेकिन लोगों ने हमारी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब आपने ध्यान नहीं दिया तो जाओ भाई साहब कॉकरोच बनो, आपकी यही नियति है। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।